लड़की 1 साल डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत। आज शादी के सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक ग्रीटिंग पार्टी ऑनलाइन की गई थी। शादी की कीमती तोहफा उन्हें मिला था, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही बेहद अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटी, यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 2 लाख जमा कर दिया है। माँ ने आगे कहा, मेरी बेटी, इसी पासबुक को ले और इसे अपनी शादी के उन खूबसूरत यादों की तरह लाखों जो तुम्हारे जिंदगी भर देगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारे जिंदगी में घटा तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किसी कारण से जमा कर दिया है वह ज़रूरी मौसूल करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतना ज़्यादा पैसा तुम इनमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसमें आगे अपने पति के साथ बढ़ना, और जब कोई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितना खुशी के पल साथ में किया है। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आ गया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसा जमा कर पाए, और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतना लगा, साल बढ़ने लगा, दोनों में झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर वह अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों बीच बात बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछतावा लगने दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया का सबसे घाटित इंसान है शादी की है। शायद उनके बीच का यही प्यार कहीं गुना हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला किया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे किया था। उनकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उसमें पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन थी? सबसे पहले उसे खाते में जमा सारा पैसा निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसा मजाक शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अंजलि अपने माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह कहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उसे अकाउंट के बाद कवर सके। जब वह लाइन में खड़ी होकर इंतजार कर रही थी तब उसने एक नज़र उसे पासबुक के अंदर लिखा रिकॉर्ड्स पर डाली। उनमें पढ़ी और पढ़ती गई वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने अपने पति साथ किया था। वह सब कुछ आंखों के सामने आ गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह परंतु कहाँ से निकला अपने घर पहुंची। अंजलि ने घर पर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथ में रखी और बोली कि तलाक होने से पहले इस खाते में जमा करे पैसा खर्च कर दो।
और इन खाते के बंद कर दो। भूलकर मैं अपनी पत्नी के संग जिया वहाँ खुशियाँ की। पल वही सुंदर यादें, वह प्यार के पल उनमें नज़र के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगी। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकाली और सीधे घर पहुंची। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जवाब उसे पासबुक को खोला कर देखा। उनमें एक नई एंट्री 20 लाख की थी और उनके कारण से रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और वह भी लिखा, तुमने मेरे ज़िंदगी में कितना खुशियाँ लाई है। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहा गिरा हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहीं तो वह याद रखना चाहिए, गलतियों को सुधार करो। आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है।